नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड की विधानसभा जो पूरे प्रदेश भर के लिए नियम कायदे बनाती है, कानून बनाती है, वहां कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी ने आज इसका सीधा सीधा ताज़ा उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। नियम कायदे ताक पर रखकर भर्तियां की जाती रही। विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के सचिव की शायद कोई ऐसी साठगांठ थी जिस कारण यहां पर लगातार गड़बड़झाला होता रहा। एक विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के एक अधिकारी को तीन प्रमोशन एक साल में देकर विधानसभा सचिव की कुर्सी तक पहुंचा देते हैं और दूसरी विधानसभा अध्यक्षा विधानसभा सचिव को सस्पेंड कर देती हैं। मतलब दाल में कुछ तो काला है ही। इतने सारे नियम कायदों की धज्जियां विधानसभा के भीतर उड़ती रही, लेकिन किसी की नजर इन पर अब तक नहीं पड़ी थी। विधानसभा सचिव की कुर्सी पर पिछले कुछ दिनों तक तैनात थे मुकेश सिंघल। बताया जा रहा है कि मुकेश सिंघल खुद तदर्थ व्यवस्था के तहत विधानसभा में नियुक्ति पाए थे, लेकिन धीरे धीरे साठगांठ करके लगातार प्रमोशन उनका होता गया और वो विधानसभा सचिव की कुर्सी तक पहुंच गए। उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए जिस क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है वो भी विधानसभा सचिव के पास नहीं है और अब वो सारा गड़बड़झाला पकड़ में आ चुका है। विधानसभा सचिवालय ने एग्जाम कराने के लिए एक ऐसी कंपनी को चुना था जो दागदार थी। दाग उस कंपनी पर हो सकता है बाद में लगे हैं, लेकिन उस कंपनी की भर्ती प्रक्रिया विवादों में रही है और उस कंपनी को 50 लाख रुपए का भुगतान समय से पहले कर दिया गया। इस भूमिका को देखते हुए विधानसभा सचिव को सस्पेंड किया गया और एक जांच इनिशिएट करी है विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी ने। मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहती हूँ कि विधानसभा सचिवालय द्वारा 2021 में 32 विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे, जिसके लिए इस वर्ष 20 मार्च को लिखित परीक्षा भी आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। इस परीक्षा के लिए लखनऊ की एक प्राइवेट एजेंसी मेसर्स RMS टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को चयन किया गया था। इस एजेंसी के कार्यकलाप विवादों में रहे हैं और इस पर पेपर लीक के गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिसके चलते कम से कम 5 प्रतियोगिता परीक्षा शासन को रद्द करनी पड़ी है और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। विधानसभा सचिवालय में नियमों प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इस एजेंसी का चयन किया गया है। इसमें अनेक वित्तीय अनियमितताएं भी पाई गई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस एजेंसी को बिल प्राप्त होने के 2 दिन के अंदर बैंक से 59 लाख रुपए का भुगतान भी जारी कर दिया गया था, जिसमें विधानसभा सचिव की भूमिका भी संदेहास्पद पाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने यह निर्णय लिया है कि इन 32 पदों पर हुई परीक्षाओं को निरस्त किया जाएगा तथा एजेंसी की भूमिका की जांच की जाएगी तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने ये भी निर्णय लिया है कि इस पूरे प्रकरण में विधानसभा सचिव की संदिग्ध भूमिका की जांच की जाएगी। जांच पूरे होने तक श्री मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समान अवसर सभी नागरिकों को प्रदान करता है, लेकिन विधानसभा के भीतर जो भर्तियां हो रही थी उसमें भारत के संविधान की इन अनुच्छेदों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जाता रहा। शायद सवाल पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब सवाल खड़े उठ हुए हैं। इन सवालों का जवाब कौन देगा, इसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल और उठता है। प्रेमचंद अग्रवाल जब गड़बड़ियां कर रहे थे, नियम विरुद्ध नियुक्तियां कर रहे थे, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया, तो उन नियुक्तियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्यों नहीं रोका? एक सवाल यहां पर और है, जिस विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में बीजेपी की इतनी फजीयत हुई है, उनके खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई पार्टी हाईकमान करने जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश पिछले 1 महीने से हो रही है।
अब देखना यह है किस तरीके का जवाब मिलता है और किस तरीके से प्रदेश की जनता संतुष्ट हो पाती है। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले दो विशेष आग्रह। यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।